गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों ठंडी में गरम गरम कुछ खाने को मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। लेकिन उत्कर्ष को मैं लंच बॉक्स में कुछ ना कुछ ऐसा स्वीट ज़रूर दे रही हूँ। इस टाइम पे उसको ठीक लगेगा। और मैं आज बना रही हूँ उसके लिए अप्पे। स्वीट अप्पे उसको बहुत पसंद है। थोड़ा सा चॉकलेटी फ्लेवर डालूँगी मैं और झटपट बन के रेडी हो जाते हैं। मैं कढ़ाई में ही इसको रखती हूँ अप्पे के साँचे को, तो ये बहुत अच्छे से बन जाता है बिना जले हुए। रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि रेसिपी मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ दोस्तों। मेथड इसकी एकदम सेम है, इसलिए कुछ चेंज मैं नहीं करती हूँ। झटपट बन के रेडी हो जाते हैं और ठंडे भी ये बहुत टेस्टी लगते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। दोस्तों नए दिन नए ऊर्जा के साथ हम दोनों आप लोगों के सामने फिर से प्रकट हो गए हैं। और आप लोग देख ही रहे होंगे कि रोशनी से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ का मौसम कितना प्यारा हुआ है। भरपूर मात्रा में धूप मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। उत्कर्ष के एग्जाम्स चल रहे हैं, वो टेंशन एक अलग है, लेकिन हाँ मतलब जो होता है ना दिन को एंजॉय करना, बहुत सारे काम मैं कर रही हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा तो यही लग रहा है क्योंकि पिछले महीने जो है कभी सिर भारी, कभी बारिश हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, तो वैसे ही तबीयत ने बड़ा मेरा साथ छोड़ दिया था, तो मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन अभी जो है उत्कर्ष के रूम को अरेंज कर रही हूँ, साथ के साथ अपनी कुछ थोड़ी सी धुंधारा भी सुधार रही हूँ। मैं ना एक चीज़ आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ कि मेरे इधर बीच बीते ब्लॉग में एक दो लोग हैं मेरे वेल विशर्स, उन्होंने मुझसे कहा कि अंकिता ये क्या हाल बना के रखा है तो मैं उन लोगों को बता दूं और आप सबको भी बता दूं कि मैं ये जानबूझ के कर रही हूँ। रीज़न कि मेरा इधर बीच बहुत हेयर फॉल हुआ है और इतना ज़्यादा हेयर फॉल हुआ है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। सो मैं एक हेयर ट्रीटमेंट मैं शुरू कर रही हूँ। एक तो वो अल्टरनेट डेज पे मुझे करना होता है, दूसरा इसके लिए भी मुझे बोला गया है कि आप इसको ठीक करना चाहते हो तो इसके ऊपर कैस्टर ऑयल लगाओ और अभी बिल्कुल इसको टच भी नहीं करना है। जैसा है जंगल की तरह से बढ़ने दो, तभी ये ठीक ठाक होगा। जब आपके बाल वगैरह झड़ते हैं तो हर तरफ से होता है। मेरी पलकें भी झड़ने लग गई थी अचानक से, पता नहीं क्या ही हुआ था। बाल जो गिर रहे थे सिर के वो तो गिर ही रहे थे, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था। साथ में ये सब भी बहुत अजीब सा पतला पतला सा अजीब सा हो गया था। मतलब मुझे खुद का लास्ट जो मैं व्लॉग देखूं अगर कुछ मंथ के, मुझे बड़ा अजीब लगता था कि ये क्या हो रहा है। तो ये सब अब मैं जानबूझ के कर रही हूँ ताकि एक अच्छी सी ग्रोथ हो जाए। बालों की जो होगी सो होगी। यहाँ भी ज़रूरी है, आपको सुंदर दिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ठीक है जितना टाइम लगता है मैं इसे दूँ और केयर करूँ जैसे मैं पहले अपनी बहुत केयर करती थी। दोस्तों पिछले 2 सालों से मैंने अपनी केयर करना बिल्कुल छोड़ दी। यानी कि मैं जो हेयर स्पा वगैरह घर में करती थी, हैवी ऑयलिंग करती थी, वो सब कुछ मैंने टोटल बंद कर दिया। मैं बालों में ऑयल बिल्कुल नहीं लगाती थी। रीज़न यही, मुझे यहाँ पे कफ की प्रॉब्लम हो गई थी सर में, तो जब मैं तेल लगा लेती थी आधे घंटे में मेरा सर दुखने लग जाता था और ऐसा लगता था कुछ लिक्विड है यहाँ पे जो मेरे हिलने के साथ साथ हिल रहा है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम जब मुझे हुई ना, तो मुझे लगा कि अगर मैं ज़िंदा रहूँगी तभी ये सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। सो वो टाइम पीरियड मुझे किसी तरह निकालना था और अब मैं जो है वापस से अपना हेयर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर चुकी हूँ मैं। और अभी उसका तुरंत रिजल्ट तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि किसी भी चीज़ को होने में इम्प्रूवमेंट में टाइम लगता है। जैसे ही मुझे उसका अच्छा रिजल्ट मिलने लग जाएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये जो ट्रीटमेंट मैं कर रही हूँ ये मेरा किया हुआ है, यानी कि मैं 2019 से मैं इसे कर रही हूँ और मुझे बहुत फ़ायदा था। बीच में बस 2 साल मैंने छोड़ दिया लॉकडाउन के बाद से, जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ी थी। तब डॉक्टर ने मुझे हिदायत दी थी कि बिल्कुल अब कुछ नहीं करना है तुमको, तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। स्किन के लिए मैं हमेशा बीच बीच में करती थी, हाथों के लिए, पैरों के लिए, लेकिन बालों के लिए मैंने टोटली छोड़ दिया था क्योंकि मैं बहुत बीमार रहने लग गई थी। मैंने फिर से शुरू किया है और अभी मुझे इसी फेस के साथ आप लोग एक्सेप्ट करिए। कोई कमी नहीं निकालेगा कि अंकिता ये ध्यान नहीं दिया वो ध्यान नहीं दिया। अभी मैं ध्यान नहीं दूंगी। अभी मुझे सिर्फ मेरा एक एजेंडा होता है ना अपने खुद के लिए भी, वो है। आप लोग धीरे 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 खुद ही समझ जाएंगे जब मैं अच्छी तरह से सभी चीज़ों की केयर कर लूँगी, तो आप लोगों के साथ मैं टाइम टू टाइम उसे शेयर करूँगी। अभी हाल फिलहाल तो वो हेयर ट्रीटमेंट मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर रही हूँ। होम रेमेडीज़ हैं, घरेलू नुस्खे ही हैं मेरे।
तो जो भी कुछ है वो मैं बाद में शेयर करूंगी अभी। लेकिन मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, उसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आप लोग इसे एक टोटका मान सकते हैं, एक क्या बोलते हैं, बड़े बुजुर्गों की जो होती है ना, कुछ चीज़ें चलती आ रही होती हैं, जैसे किसी को नज़र लग गई तो फटाफट वो कुछ बताते हैं कि ये कर दो तो नज़र उतर जाती है। कोई डल पड़ गया सडनली आप देखते देखते, तो वो लोग कुछ ना कुछ चीज़ें बताते हैं, तो ये भी बस उन्हीं में से एक है। और ये चीज़ें मैंने इधर बीच महसूस की। अब मेरा हो सकता है मानसिक हो ये सब, क्योंकि आप जब कहीं कुछ सुनते हैं तो वैसा थोड़ा बहुत आपके ऊपर असर आने लग जाता है। सो मैंने ये ट्रीटमेंट किया है, टोटका किया है, सॉरी। और वो ये है कि जब आपको फील होने लग जाता है सडनली, आप बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपको एक टोक लग जाती है, तो आप उसी काम को करते करते आपका मन नहीं करता उसे करने का, और आप जो है डल पड़ने लग जाते हैं, आपको बोरियत महसूस होने लग जाती है, आप ऊबने लग जाते हैं। आपको लगता है कि अरे क्या वही ढर रहा, वही ये सब कुछ, और रिजल्ट कुछ आ नहीं रहा है, वही सेम जिंदगी, वही सब कुछ। तो ये एक होता है, सबको एक टाइम पे ये लगता है। कुछ लोग तो बहुत इंजॉय कर करके चीज़ों को करते हैं, कुछ लोग बहुत उत्साह के साथ करते हैं, कुछ लोग धीरे 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 बीच में डल पड़ने लग जाते हैं, जबकि उनको मालूम है कि काम तो हमें यही करना है अपने कैरियर में, चाहे जिस भी फील्ड में। हमें भी टोक लगती है, जैसे छोटे बच्चों को नज़र लग जाती है और हम लोग इनकी नज़र उतारते हैं और ये फिर से वापस से चुलबुले हो जाते हैं, वैसे ही हम बड़ों को भी टोक लगती है। चाहे वो हमारा घर हो, चाहे हमारा प्रोफेशन हो, चाहे हमारा प्रेजेंटेशन हो, हर चीज़ में टोक लगती है। उस टोक को निकालने का एक सीधा सा नुस्खा है कि आप जो है बुधवार या संडे, रविवार या बुधवार को आप अपने नहाने के पानी में अजवाइन डाल लीजिए। आप अजवाइन के पानी से नहाइए, तो ये जो होता है ना आलस टाइप का या नेगेटिविटी, ये बाहर हो जाती है। और आप इसको 2-3 हफ्ते कीजिए, हफ्ते में एक दिन करना भी काफ़ी है। आप संडे के संडे बना लीजिए कि हमको अजवाइन पानी में डाल के नहाना है, तो जो भी वो टोक होती है ना वो निकल जाती है। देखो छोटे बच्चे जब डल पड़ने लग जाते हैं या कुछ वैसा होता है, तो हम जितनी भी दवा देखभाल के साथ साथ हम नज़र वगैरह भी उतारते हैं, और उन सब चीज़ों पे हमारा बहुत विश्वास होता है। तो मेरा इसमें भी विश्वास है कि जब भी कभी मुझे ऐसा लगता है मैं डाउन फील कर रही हूँ या कुछ ऐसा, और मुझे टोक बहुत लगती है दोस्तों, ये मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस है। मुझे पहले ये चीज़ें नहीं समझ में आती थी। मेरे घर में अगर कोई गेस्ट आता है, अगले दिन मैं बीमार, तो ये सारी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती थी, बट हमारे मम्मी पापा जी लोगों को समझ में आती थी। तो किसी के भी जाने के बाद बाबूजी मेरी नज़र ज़रूर उतारते थे, मेरे ऊपर से फेरा ज़रूर करते थे, तो जो उनको आता था वो करते थे। बट मुझे जो मालूम है, जब मुझे समझ में आया कि नहीं अब मुझे अपने लिए खुद करना होगा, तो अपने लिए आप कैसे करोगे, तो उसका यही है उपाय कि आप अपने ऊपर जो है अजवाइन का पानी डालिए और उसी से नहाइए हफ्ते में एक दिन। तो जो भी नेगेटिविटी है, जो भी आलस है, जो भी निराशा है, वो दूर हो जाती है। तो ये एक छोटा सा टोटका मेरा आज के जो है व्लॉग में मैं शामिल कर रही हूँ। जैसे मैं पहले हमेशा कुछ ना कुछ नुस्खे रेमेडी सब आप लोगों के साथ शेयर करती थी, तो सोचा चलो आज ये भी कर देती हूँ। और वैसे भी मेरे फेस को लेके किसी ने कमेंट किया था और मुझे पर्सनल भी पूछा कि अंकिता क्या हो गया, सब ठीक तो है। तो मैंने सोचा कि देखो बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं, उनको भी बड़ा अजीब लगता होगा कि पहले तो बड़ी टिप टॉप रहती थी, आजकल इसको क्या हो गया है, झल्ली सी आ जाती है। तो उन्हें मैं बता दूं कि मैं जानबूझ के अभी आ रही हूँ, बस कुछ महीनों की बात है, उसके बाद सब फिटफाट हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं जो है आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर ले रही हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा, मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आप लोगों का जो ये ध्यान है ना, छोटी छोटी सी चीज़ों को आप लोग नोटिस करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अपनापन लगता है दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Bye bye and thank you for watching.